आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो लाइसोसोम पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सेल टॉपिक में मैंने आपको सेल के फंक्शन और उसके ऑर्गेनेल्स में गोल्गी बॉडी तक के सभी ऑर्गेनेल्स की चर्चा कर दी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा मैं लाइसोसोम के बारे में क्या बता रहा हूँ। तो लाइसोसोम के बारे में मैंने बताया था कि सेल के अंदर है ना जो डेब्रीज होते हैं, है ना, जो भी उसके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जो है ख़त्म करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो लाइसोसोम होता है वो एक मेम्ब्रेन का बाउंड का जो है मेम्ब्रेन से बंधा हुआ एक ऑर्गेनेल्स होता है, फाउंड इन एनिमल सेल्स। जो कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल्स में पाया जाता है। एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, आप ये फिगर देखो। ठीक है, ये मैंने गूगल से लिया है ये। तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि लाइसोसोम का ये स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन की बाउंडिंग है। ठीक है, ये बाउंड हुआ है, पूरा घेरा हुआ है, और इसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जिसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या है? लिपिड की बाई लेयरिंग है। ठीक है, यहाँ पे बाई लेयरिंग है, और ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपको दिखाई देंगे। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। अब आप वापस आओ थ्योरी पार्ट पे, तो अब आपको बातें समझ में आएगी। तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, समझ गए? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है। दे आर ऑफ्टन रेफर टू एज क्लीनअप क्रेव ऑफ द सेल। इसे सेल का क्या कहा जाता है? क्लीनअप क्रेव कहा जाता है, साफ सफाई करने वाला कहा जाता है। बिकॉज देयर मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल्स। ये क्या करता है? वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता है, सेलुलर डेब्रीज को ख़त्म करता है, और फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया को भी समाप्त करने में मदद करता है। लाइसोसोम्स हेल्प मेंटेन द हेल्थ ऑफ सेल बाय रिसाइकलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स की रिसाइकलिंग करके क्या करता है? सेल को हेल्दी बनाए रखता है। एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेज। और सेल को क्या करता है? हार्मफुल सब्सटेंसेज को बचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एसिडिक इंटीरियर, इसका इंटीरियर जो होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनके अंदर पाया जाता है जो कि ब्रेक डाउन करता है। अब इसके बारे में आप पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ सकते हो कि लाइसोसोम आर इंक्लूज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन विच हेल्प मेंटेन एन एसिडिक इन्वायरमेंट इनसाइड। एसिड क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक, तो जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है उसको एसिडिक बनाए रखने में ये मेम्ब्रेन मदद करता है। द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम इज एसिडिक। क्यों कहा जाता है उसको एसिडिक? क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो अबाउट जो है 4.5 से 5 होता है। अभी जब आप लोग पढ़ोगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो वहाँ पे आपको ज़रूर पीएच की बात सुनने को मिलेगी। आपको एसिड बेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, वो 0 से लेके 14 तक होता है। 7 के नीचे जो स्केलिंग आती है वो एसिडिक आती है, और 7 के ऊपर की जो स्केल में जो वैल्यू आती है, पीएच आता है, वो बेसिक होता है। विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इनसाइड। एसिडिक इंटीरियर होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? लाइसोसोम कंटेन अराउंड 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम क्या करता है कि 50 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है, दैट ब्रेक डाउन वेरियस टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से? जैसे कि प्रोटीन हो गए, है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गए, लिपिड्स हो गए, एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। इन सब को जो है ब्रेक डाउन करने में, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, ठीक है, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम करते हैं। दीज एंजाइम आर एसिडिक हाइड्रोलेजेस दैट फंक्शन ऑप्टिमली इन एसिडिक कंडीशन।
ये क्या होते हैं, ये एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में ही अच्छे से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गए स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम की चर्चा। अब बात करेंगे फंक्शन, क्या करता है लाइसोसोम? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराता है। क्या करता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट, कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स हो, उनको ख़त्म करने में, या डेब्रीज हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, उन सब को ख़त्म करने में काम करता है, उनका डाइजेशन करने में। उसी के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग की गई है, आप इसको पढ़ लेना। इसके लिए एक टर्म दिया जाता है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, अभी जो है आप फैगोसाइटोसिस के बारे में सुनोगे, इंडोसाइटोसिस के बारे में सुनोगे, है ना। तो थोड़ा सा देख लो, मैं पढ़ भी देता हूँ इसको। लाइसोसोम ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट। लाइसोसोम क्या करते हैं? जो भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, डेब्रीज होते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। दे कैन इंक्लूड डैमेज ऑर्गेनल्स, ठीक है। दे कैन इंक्लूड डैमेज्ड ऑर्गन, ये जो भी ऑर्गेनल्स डैमेज हो जाते हैं उसको भी ख़त्म करने में। ओल्ड एंड डिसफंक्शनल प्रोटीन, जो काम वाला एक प्रोटीन नहीं होते हैं, उसको भी ख़त्म करने में। एंड अनयूज्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो भी बड़े अनयूज्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, उन सबको। दे आर इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू द सेल थ्रू इंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये एक इंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो क्या करता है, सेल जो है वो चीज़ों को, मटेरियल को डिग्रेडेट करता है, उसको लेता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फूड पार्टिकल, इन फैगोसाइटोसिस। अभी आप जो है जब मेम्ब्रेन देखते हो तो कुछ प्रोसेस हैं, आपको मैं उसको अलग से बता दूंगा, इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। मैं आपको एक उसमें आपको मुझे ऑस्मोसिस भी बतानी है ना, डिफ्यूजन्स भी बताना है। तो ये टॉपिक मैं आपको अलग से इंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस अलग से बता दूंगा। बस आप यहाँ सोचो कि ये क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं बस। ऑटोफैगी क्या होते हैं, है ना। लाइसोसोम प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ऑटोफैगी, अ प्रोसेस बाय विच सेल डिग्रेडेट एंड रिसाइकल देयर ओन डैमेज्ड एंड अननेसेसरी कंपोनेंट, ठीक है। ऑटोफैगी के थ्रू क्या होता है, लाइसोसोम एक क्रिटिकल रोल करता है, जिसमें क्या करता है कि वो डिग्रेडेट और रिसाइकल करता है कोई भी अननेसेसरी एंड डैमेज्ड कंपोनेंट्स को, जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स हो डैमेज, उसको ख़त्म करने का काम करता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर इंपॉर्टेंस एंड रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज माइटोफैगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया या कोई भी ऑर्गेनल्स खराब हो गए, वो सब इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होते हैं। तो आप देखो, ऑटोफैगी मतलब अपने आप वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस एक तरह की क्या होती है कि एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है हमारा क्या होता है कि वो चीज़ें सेल जो है, जैसे WBC का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आपने देखा होगा WBC क्या करती है कि कोई भी जब एंटीजन आता है, ठीक, तो उसको वो एक शेप बना के उसको इनगल्फ कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। तो फैगोसाइटोसिस उसको बोलते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस को, पैथोजेंस को जो है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है उसको इनगल्फ कर लेता है। देखो यहाँ पे दिया है WBC, इसको बोलते हैं माइक्रोफेजेस, ठीक। तो यहाँ पे आप बस चीज़ें नाम याद रखो, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस भी होता है, ठीक है, नीचे अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सोसाइटोसिस भी एक प्रक्रिया होती है, और फैगोसाइटोसिस। ये तीनों नाम आप याद रखो, मैं इसको पिक्चर के माध्यम से एक अलग चैप्टर्स में आपको उसको पढ़ा दूंगा, बस यहाँ पे नाम याद रखो, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या है कि जो आपके सेल के अंदर जो भी डेब्रीज होते हैं, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको ख़त्म करने के ये सारे तरीके हैं। फिर सेलुलर हेमोस्टेटिस की बात करें, ठीक। होम्योस्टेटिस मतलब क्या होता है, जिस अवस्था में है वह उस अवस्था में अपने आप को बनाए रखने के लिए, ठीक है, होम्योस्टेटिस प्रोसेस आपके बॉडी में चलती है। तो क्या बता रहा है कि बाय ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल एंड रिसाइकलिंग देयर कंपोनेंट, लाइसोसेल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इन द सेल, ठीक है। ये इन सब प्रोसेस के थ्रू जो आपके ब्रेकडाउन होते हैं, रिसाइकलिंग होते हैं कंपोनेंट के, इससे द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का बैलेंस आपके सेल में बना होता है। तो सेलुलर हेमियोस्टेटिस में भी जो है आपके एक सेल को उसके सही अवस्था में बनाए रखने में जो है लाइसोसोम भी मदद करता है, ठीक है। दे आल्सो रेगुलेट, तो ये बातें यहाँ पे की जा रही है। अब बात करते हैं एपोप्टोसिस की। ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस होता है, तो मैं आपको ये एक अलग टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप ये रखो कि लाइसोसोम कैन बी इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, बाय रिलीजिंग देयर एंजाइम टू ट्रिगर ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट
व्हेन द सेल इज नो लॉन्गर नीडेड टू आर इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब वो रिपेयर होने लायक सेल नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू जो है, एपोप्टोसिस के थ्रू जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो आपको बेसिकली याद क्या कर रखना है कि लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, लाइसोसोम जो है डेब्रीज को है ना क्लीन अप करने का काम करता है सेल को, इसका ये स्ट्रक्चर होता है और इसके फंक्शंस के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस है ना, और आपके जो ये एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको, और ऑस्मोसिस, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, सेल के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में कैसे चीज़ें जाती हैं, न्यूट्रिशन कैसे जाता है, तो वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो बस आप यहाँ पे इनके फंक्शंस के बारे में याद कर लेना कि इनके ये फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू जो है वो लाइसोसोम अपना वर्क करता है। तो ये हो गया लाइसोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। तो आप सब बने रहिए और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।